ओम शांति। अब समय की समीपता प्रमाण। बाप दादा ने अव्यक्त महावाक्य में 2 मास का जो विशेष होमवर्क दिया, समय और संकल्पों को व्यर्थ नहीं गवाओ, समय और संकल्प को समर्थ बनाओ, अर्थात संकल्प शक्ति को जमा करो। संकल्प शक्ति के लिए बाप दादा ने अनेक महावाक्यों में विशेष इशारे दिए हैं। इन इशारों को सभी बीके भाई बहनों को जरूर सुनना चाहिए और इनका मनन चिंतन कर इन्हें अपने जीवन में स्वरूप बनाकर अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना और संकल्पों के खाते को जमा करना है। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए बाप दादा कहते हैं, संकल्प की शक्ति सबसे श्रेष्ठ मूल शक्ति है। सबसे तीव्र गति की भाषा संकल्प की भाषा है, जिससे कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन ना हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में जब साइंस के साधन फेल होंगे, तब यह साइलेंस का साधन ही काम आएगा। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करती है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो। तब इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि का अनुभव होगा। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता अनुभव नहीं होती, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल हो जाएंगी। आपके किसी भी संकल्प में दृढ़ता हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए शुद्ध संकल्पों का ऐसा बंधन व घेराव डालो जो हर एक के लिए शुद्ध संकल्प का घेराव एक छत्र छाया व सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए बाप दादा कहते उसकी गति को धैर्यवत बनाओ। किसी भी प्रकार का बोझ व प्रेशर ना हो। 1 मिनट में संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं दो। यदि संकल्प की गति बहुत तीव्र है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो यह भी भाग्य की एनर्जी वेस्ट जाती है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है, ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। इसलिए संकल्प की गति को तीव्र नहीं बनाओ। संकल्प शक्ति जमा करने के लिए बाप दादा कहते कोई भी बात देखते व सुनते विस्तार को समाकर सार में स्थित हो जाओ। सार रूप बनने से अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसलिए सदा सार स्वरूप में स्थित रहने का अब समय प्रमाण अभ्यास बढ़ाओ। संकल्प शक्ति को बढ़ाने व समर्थ दृढ़ व श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करने के लिए बाप दादा कहते व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो। बाप दादा की श्रीमत है, संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नसीब बनो। ज्यादा खर्च नहीं करो। अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गवाओ। श्रेष्ठ और समर्थ संकल्पों से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनने के लिए स्वयं को संपूर्ण वफादार बनाओ, क्योंकि वफादार उसे कहा जाता है
जो कभी कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करते। भल जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल जरूर करेंगे। तो संकल्प, समय, शब्द और कर्म, इन चारों में से कुछ भी व्यर्थ न जाए। संकल्प में भी फरमान की लकीर से बाहर न जाओ, तब कहेंगे संपूर्ण वफादार। जो भी संकल्प करते हो उसे वेरीफाई करो, वह निराकार और साकार बाप के सम्मुख रख वेरीफाई कराओ, तो समय व संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे। जब व्यर्थ संकल्पों का फोर्स हो, ब्रेक ना लग रही हो, तो दिव्य बुद्धि से उन्हें मोड़कर शुद्ध संकल्पों में रमण करो। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्प ही चलते रहें। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज बन सकेगी। कंप्लीट बनने के लिए बाप दादा कहते व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इसलिए मुक्त होने के लिए इससे मुक्त होने के लिए समय की बुकिंग का तरीका सीखो। रोज अमृत वेले अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखो, तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। जब बुद्धि में बार बार आता है कि यह क्यों हुआ, क्या हुआ, तो व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। यह क्यों की क्यों बड़ी लंबी और टेढ़ी है। इसलिए क्यों, क्या, कैसे के व्यर्थ की क्यों से अब समय प्रमाण मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प विकल्प से मुक्त होने के लिए बाप दादा कहते मन को संपूर्ण समर्पण करो। मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न न करे। कभी अंदर बाहर की रेस्ट ना लो और स्वयं को गेस्ट समझो, तो संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे। अब अंत का भी अंतिम समय है। आने वाला समय और हलचल में लाने वाला होगा, तो संकल्पों के तूफान आएंगे। इसीलिए बाप दादा कहते अब संकल्प शक्ति को धैर्यवत बनाओ। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो, तो व्यर्थ से व एक्सीडेंट से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। रोज अपनी दरबार लगाओ और अपने सभी कार्यकर्ता कर्मचारियों से हालचाल पूछो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, उन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। वर्तमान भविष्य का दर्पण बाप दादा कहते वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर पूरा अधिकार हो। यह विशेष तीन शक्तियां राज्य कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अगर यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलेगा। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है।
करने वाले राज्य कारोबारी अलग हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। लास्ट फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। इसी में ही बाप दादा कहते नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे ही बाप दादा के विशेष छंटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।